नमस्कार सभी को राम राम। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं, जहां पर एक तरफ 500 बेडेड डीआरडीओ हॉस्पिटल बना रहा है कोविड के मरीज़ों के लिए, जम्मू में भी और कश्मीर में भी। वहीं पर एडवर्टीज़मेंट भी निकली हुई है कि भाई हमें वैकेंसीज़ यहाँ पर फिल करनी है और कुछ डॉक्टरों को, फार्मासिस्ट और कई सारे स्टाफ के लोग लगाने हैं। 2 नोटिफिकेशनें निकली हैं, एक निकली है जम्मू के लिए, एक निकली है कश्मीर के लिए। जो जम्मू के लिए नोटिफिकेशन निकली है वो निकालने वाले हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल जम्मू। ये 20 तारीख को नोटिफिकेशन निकलती है, जिसका एडवर्टीज़मेंट नंबर है 07AHJ ऑफ 2021। इसमें जो पोस्टें निकली हैं वो निकली हैं फार्मासिस्ट की, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन। क्वालिफ़िकेशन है 10+2 और वगैरह वगैरह जो भी है। इसके अंदर जो देखने वाली बात यह है, वो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा जाता है द कैंडिडेट शुड बी परमानेंट रेजिडेंट ऑब्लिक डोमिसाइल ऑफ JNK। यानी कि जम्मू गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो पोस्टें निकली हैं 500 बेडेड हॉस्पिटल के लिए, वो पूरे जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल होल्डर कोई भी अप्लाई कर सकता है। बड़ी अच्छी बात है, मुबारक की बात है। अब आगे चलते हैं। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की पोस्टें निकली हैं वो भी सेम डीआरडीओ के लिए निकली हैं। स्टाफ नर्स चाहिए, लैब टेक्नीशियन चाहिए, फार्मासिस्ट चाहिए और एनेस्थीसिया के जो है टेक्नीशियन चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन और इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू कश्मीर डिवीजन। ऑर्डर की कॉपियाँ लोग मांगते हैं, देखना चाहते हैं, इसलिए पहले दिखाऊंगा। ये देखिए, ये है कश्मीर से जो ऑर्डर निकला है। उस ऑर्डर में ये साफ साफ लिखा हुआ है बिलोंगिंग टू कश्मीर ओनली। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू कश्मीर ओनली। और जो हमारे जम्मू की नोटिफिकेशन निकली है उसमें क्या लिखा है वो भी आप देख लीजिए। ये जम्मू की नोटिफिकेशन है जी। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है द कैंडिडेट शुड बी परमानेंट रेजिडेंट ऑब्लिक डोमिसाइल ऑफ JNK। यानी कि जो कैंडिडेट जम्मू के अंदर अप्लाई करेगा वो जम्मू कश्मीर से होगा, कहीं से भी जिसके बाद डोमिसाइल होल्डर है। लेकिन जो कश्मीर में अप्लाई करेगा वो सिर्फ कश्मीर का होना चाहिए। बाहर है मेडिकल सिस्टम और मेडिकल कॉलेजेस का ये जो नया वैकेंसी विवाद निकला है, इसके ऊपर आज हमारे साथ फ़ोन लाइन पे बात करेंगे एडवोकेट अंकुर शर्मा, जो कि एकजुट जम्मू के प्रधान हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी क्या राय है इस सारे इशू के ऊपर, क्योंकि ये जो एक पूरा बर्निंग इशू हम सबके सामने आया है, ये कोविड के दिनों में आया और जब कोविड चल रहा है। हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं अंकुर शर्मा जी, चेयरमैन एकजुट जम्मू, एक काफ़ी माने हुए एडवोकेट भी हैं और सोशल एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अंकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके मीडिया पर। जी जी, धन्यवाद। अंकुर जी, सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से राम राम। अंकुर जी, ये जो नया विवाद सामने आया है, मेडिकल कॉलेज का वैकेंसी विवाद, मैं इसको वैकेंसी विवाद का नाम दूंगा सर। ये 500 बेडेड हॉस्पिटल के लिए जम्मू में कोई भी कहीं से भी अप्लाई कर सकता है, जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होल्डर। लेकिन कश्मीर के अंदर सिर्फ कश्मीरी ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो रहने वाला सिर्फ कश्मीर का होगा। आप इसको किस तरह से देखते हैं? हालांकि टेम्परेरी नौकरी है, लेकिन फिर भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्यों? देखिए, आपको और आपके दर्शकों को मेरा भी राम राम। 1990s का कश्मीर मुझे याद आ रहा है। देखिए, अगर आप इतिहास पढ़ें, आप उस समय की किताबें पढ़ें, जो उस समय के गवर्नर ने या उस समय के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने जो लिखा है, तो जिस तरीके की परिस्थिति 1990s में थी गैर मुसलमानों के लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए कश्मीर वैली में, सेम परिस्थितियां भी बन रही हैं। आज मैंने ट्वीट करके 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, मॉडल ऑफ इस्लामिक ब्रदरहुड एंड ऑपरेशन टोपैक, जो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित था। जिस दोनों ही इन मॉडल्स का
मॉडस ऑपरेंडाई ये रहता है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को किसी ना किसी तरीके से पर्ज करो, अंदर जाके सिस्टम्स पे कंट्रोल करो। मुझे लगता है कि आज उसकी ही अभिभूति हमें हो गई, उसका ही एक नया सबूत जीता जागता आ गया कि जहां पे हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन ने कोविड टेम्परेरी हॉस्पिटल्स के लिए कुछ पोस्ट एडवर्टाइज की और कश्मीर के लिए ये कहा कि कश्मीर में केवल कश्मीरी नौकरी पाएगा और जम्मू संभाग में, जम्मू कश्मीर यूटी में से कोई भी व्यक्ति आके नौकरी पा सकता है। तो कश्मीर इज ओनली फॉर कश्मीरीज। ये वही हेजिमोनिक टोटलिटेरियन इस्लामिस्ट जिहादिस्ट माइंडसेट का परिचायक है ये ऑर्डर, जो 1990s में शरेआम सड़कों पे दिखता था, अपना आपकी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स में दिखता था। तो मुझे लगता है कि जिस समय 370 और 35 से खत्म हुआ था, ध्वस्त हुआ था, जिसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया, उस समय ही हमने चेताया था कि देखिए 370-35 से खत्म करके आपने केवल डिज्यूरे इस्लामिक स्टेट ध्वस्त की है, डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट अभी भी एग्जिस्टेंस में है और ये वही डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट है विच इज कॉलिंग द शॉट्स। ये सामने ना होके परोक्ष रूप से सब निर्णय करती है, सब चीजें तय करती है, अपने हिसाब से पॉलिसीज को चलाती है, डेमोक्रेसीज को सबवर्ट करती है। आज उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने, कश्मीर की पोस्ट ओनली फॉर कश्मीरीज और जम्मू की पोस्ट सभी के लिए। हमें कोई आपत्ति नहीं होती अगर कश्मीर की पोस्ट को भी सभी के लिए खुला छोड़ा होता और जम्मू की पोस्ट को भी खुला छोड़ा होता सभी के लिए, और कानून भी यही कहता है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से मोनोपोलाइज किया है, किस तरीके से इंपीरियल और फंडामेंटलिस्ट ताकतों ने जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन पे अंदर से कब्जा किया है, उसका जीता जागता सबूत है। मुझे लगता है कि एलजी मनोज सिन्हा साहब को बहुत सीरियसली इस सिचुएशन को देखना चाहिए, नहीं तो फिर सिचुएशन वही आएगी कि जहां एक समय पे जगमोहन इन तरीके की सबवर्जन्स के साथ डट के लड़ाई लड़ रहे थे, तो आके गिरीश चंद्र सक्सेना ने उस लड़ाई को डाइल्यूट कर दिया। एलजी मनोज सिन्हा गिरीश चंद्र सक्सेना ना बने, जगमोहन वाली अप्रोच लें और इस तरीके के सबवर्सिव एक्ट्स को पहचान के उन्हें रोकें, उन्हें अरेस्ट करें। जिन जिन अधिकारियों की शमूलियत है इस तरीके के नोटिफिकेशंस निकालने में, जो कॉन्स्टिट्यूशनली भी इनवैलिड हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी को भी डिफीट करते हैं, ध्वस्त करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। Until and unless you take actions against such subversive elements within the bureaucratic setup or administrative setup of J&K QT, मुझे नहीं लगता कि आप कंट्रोल में ले सकते हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को। आज साबित हो गया कि एलजी मनोज सिन्हा के हाथ में जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल नहीं है। पहला स्टेप जो इन्हें लेना है वो इज टू रीगेन द कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, अन्यथा इस तरीके के गैर संवैधानिक पाकिस्तान की आईएसआई के ऑपरेशन टोपैक को इंप्लीमेंट करने वाले ऑर्डर्स जम्मू कश्मीर में नहीं निकलते। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और एकजुट जम्मू हमेशा इस तरीके के मिसएडवेंचर्स को इस्लामिस्ट के जिहादिस्ट के एक्सपोज करता रहेगा। बिल्कुल अंकुर जी, मेरे को आपकी शुरुआत की बात ही बड़ी अच्छी लगी। आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, तो खाली कश्मीर में ही क्यों कश्मीर के लोग? क्या वहां पर भी सेम ऑर्डर नहीं हो सकता था कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उसके पास डोमिसाइल होना चाहिए जम्मू कश्मीर का? ऐसा क्यों? देखिए 100% इसके लिए आपको सोच और समझ में जाना पड़ेगा। देखिए मैं 370 और 35 के पीछे की जो मानसिकता थी उससे इसे जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि इस समय भी कश्मीर के लोग 370 और 35 को वापस लाना चाहते हैं और उसके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और पॉलिटिकल लेवल पे एक नैरेटिव बिल्डिंग का भी काम कर रहे हैं। तो 370 और 35 के पीछे की जो सोच थी, सेम सोच इसी तरीके के ऑर्डर्स के पीछे की भी है। पहला कि एक तो भारत के संविधान को ना मानना, दूसरा भारत के संविधान में जो मूल अधिकारों का चैप्टर है उसे केवल अपने ही लिए इस्तेमाल करना और संविधान के प्रोविजंस को ही इस्तेमाल करना, संवैधानिक हक गैर मुसलमानों को ना मिले ये सुनिश्चित करने के लिए। 370 और 35 के पीछे की क्या सोच थी? यही सोच थी कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ पे हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होगा। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, चूंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है इसीलिए इस स्टेट का अलग संविधान होगा, अपना एक संविधान होगा। चूंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है इसीलिए यहाँ का एक अलग झंडा होगा। तो देखिए 370 और 35 के पीछे की जो मानसिकता और सोच थी वो थी मुस्लिम सब नेशनलिज्म और टू नेशन थ्योरी के बेसिक प्रिंसिपल्स पे आधारित। अब उसका
परिचायक आपको केवल संवैधानिक प्रोविजंस में ही चीजें नहीं दिखेंगी, आपको वो दिन प्रतिदिन होने वाली चीजों में भी घटित होता हुआ दिखेगा। जिस तरीके से एक डिस्क्रिमिनेटरी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम जम्मू कश्मीर में डिप्लॉयड है, जो पिछले 70 साल में जिसकी कार्यप्रणाली को आपने देखा भी, ये उसी की मैनिफेस्टेशन है कि इस तरीके के ऑर्डर्स निकल रहे हैं। मुझे बताइए, जहां पे जिस स्टेट का आधार ही इंडिपेंडेंस के बाद मुस्लिम सब नेशनलिज्म को बनाया हो, वो किस तरीके से ये मान लें कि जम्मू के लोग कश्मीर में अप्लाई कर लें और कश्मीर के लोग जम्मू में अप्लाई ना कर पाए। ये हेजिमोनिक और फंडामेंटलिस्ट ताकतें हैं, फंडामेंटलिस्ट सोच है, ये जिहादी सोच है जो अब सामने आ रही है, और इसे ही डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट कहते हैं। सेम प्रिंसिपल्स चल रहे हैं। 370 केवल कागजों पे समाप्त हुआ है। अभी भी स्टेट अपरेटस को जकड़ा हुआ है, जो प्रायोरिटीज के लेवल पे, पॉलिसीज के लेवल पे, डिसीजन मेकिंग के लेवल पे हर चीजों को 370 खत्म होने से पहले की जो स्थिति थी वैसे ही इन्फ्लुएंस करता है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर कानून को ध्यान में रखा होता, अगर संविधान को ध्यान में रखा होता, तो सभी लोगों को मौका मिलता बराबरी का कि वो कश्मीर में भी अप्लाई कर सके, और कश्मीर के लोगों को तो मौका मिल ही रहा है जम्मू में अप्लाई करने का। लेकिन चूंकि 370 और 35 से मुस्लिम सब नेशनलिज्म को परपेचुएट करता था, जो अभी भी इनके रग रग में बसी है, इसीलिए ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कश्मीर के अलावा किसी और लोगों को मिले। इन्होंने तो कश्मीरी हिंदुओं का जो जेनोसाइड किया, नरसंहार किया कश्मीर में, और उसके बाद जम्मू संभाग के डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, रामबन, उधमपुर, राजौरी, पुंछ के जिलों में जो माइनॉरिटीज का, नॉन मुस्लिम्स का, ये उसे तक मानने के लिए तैयार नहीं है, और उस जिनोसाइड के परपेट्रेटर्स को पनिश करने तक के लिए तैयार नहीं है। तो आप कहां से एक्सपेक्ट करेंगे कि ये नौकरियों पे, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, पॉलिटिकल पोस्ट्स पे ये मान लेंगे कि हमारे अलावा कोई आ सके? फिर कानून की हत्या करनी हो कानून की हत्या करेंगे, संविधान की हत्या करनी हो संविधान की हत्या करेंगे। वैसे भी इन्होंने 1947 के बाद 50 में ये पोजीशन ले ली थी कि चूंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए हिंदुस्तान का संविधान यहां लागू नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि वही इनका विश्वास अभी भी है, जिसे तोड़ने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से 370 और 35 से खत्म करवा के डिज्यूरे इस्लामिक स्टेट को हमने ध्वस्त करवाने का काम किया है, इस डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट को ध्वस्त करवाने के लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे। और एकजुट जम्मू तब तक चैन की सांस नहीं लेगा जब तक जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट सुनिश्चित करके हम इस डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट को पूर्णतः ध्वस्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर जी, बात करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए, और आपका धन्यवाद जो आप जम्मू का लगातार जम्मू के इश्यूज़ को उठाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अंकुर शर्मा जी, जो कि एकजुट जम्मू के प्रधान हैं, बड़ी अच्छी उन्होंने अपनी तरफ से बात रखी है, और इस चीज़ को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि जब नौकरी एक समान है, दोनों सरकारी मेडिकल अदारे हैं, और जम्मू में अलग उसके प्रावधान और कश्मीर में अलग। कश्मीर में सिर्फ कश्मीर का ही शख्स जो है नौकरी लेगा, जम्मू के अंदर जम्मू का भी लेगा और कश्मीर का भी लेगा। हालांकि अभी लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी होगी, वरना यहाँ पर लद्दाख का भी होते, लेकिन कश्मीर में सिर्फ कश्मीर, ये तो सही नहीं है। इसमें अब कई लोग जो है अपनी अपनी राय भी रखेंगे, कई लोग जो इसमें आ जाएंगे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए इस मुद्दे के ऊपर भी। लेकिन मैं उनको भी ये बात बता दूँ, ये बात हक की हो रही है, हक की। इसमें कहीं पर भी धर्म, कहीं पे भी रीजन, कहीं पे भी बायसनेस नहीं आती। ये बात है राइट्स की, राइट्स यानी कि हक, उसी की बात हो रही है। हमारे साथ एक युवा भी जुड़ेंगे अभी लाइन पे, जो इस नौकरी के लिए अपना फॉर्म भी भर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमारे यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए भी आपको लाइनों में लगना है इस कोरोना के टाइम पे भी। लेकिन कश्मीर में ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ऑफलाइन पहले फॉर्म को डाउनलोड करना है, फिर उसका प्रिंट लेना है, और आपके लिए प्रिंट के लिए स्पेशल दुकानें भी खोली गई हैं फोटोस्टेट की, जहां पर आप जाएंगे और आपने खाली यही बताना हमने फॉर्म भरना और आपके लिए दुकान खुल जाएंगी। वैसे ये सही नहीं है, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके घरों में अगर प्रिंटर हैं तो आप प्रिंट आउट ले सकते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हर एक के घर पे प्रिंटर है जो नौकरी के लिए भाग रहा है। मेरे साथ एक युवा भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। जी नमस्कार।
नमस्कार आशीष जी, नमस्कार हाँ जी, नमस्कार। आपका स्वागत है सर जेके मीडिया पर। आपको सबसे पहले तो राम राम। सर। मैं आपको भी राम राम। जी जी ये जो दो अलग अलग रीजन वाइज इस तरह के प्रावधान निकाले जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये बायसनेस की जा रही है और ये एक आप डिस्क्रिमिनेशन है जम्मू के साथ, और कश्मीर में फिर कश्मीर के ही लोगों को नौकरी मिलेगी और जम्मू के अंदर जम्मू कश्मीर की? हम इससे बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे कि आप इसमें कुछ अपना जो है इस चीज़ को चेंज करें, लेकिन कश्मीर में भी आपको जम्मू कश्मीर का ही लिखना चाहिए था कि डोमिसाइल होल्डर होने चाहिए। आशीष जी, मैं आज मेडिकल कॉलेज गया था। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप ये खबर दिखा रही हैं। मैं आज मेडिकल कॉलेज गया था, वहां पे मुझे ये पता लगा, फॉर्म भरने गया था, वहां पे मुझे ये पता लगता है कि कश्मीर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। हम्म। तो सर देखिए, हमारी ये जम्मू कश्मीर की यूटी देखिए, कश्मीर में जो इन्होंने पोस्टें निकाली है वहां पे कश्मीर का बंदा फॉर्म भर सकता है, और जम्मू में जो पोस्टें निकाली हैं वो पूरे ओवरऑल जम्मू कश्मीर का फॉर्म लड़का पोस्टें भर सकता है। अब सबको ये पता है कि जम्मू कश्मीर का लड़का थोड़ा इंटेलिजेंट होता है जम्मू से, और वही सारी पोस्टें मिलेंगे, जम्मू को क्या मिलेगा ये बताइए, सबसे बात। और दूसरी बात, कश्मीर में इन्होंने जो फॉर्म निकाले हैं वो ऑनलाइन निकाले हैं कि आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। आशीष जी, आप आज मेडिकल कॉलेज जहां फॉर्म सबमिट हो रहे थे, कभी आप उसकी एक नजर देखते? इतना रश था कि मैं कह रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन थी, पुलिस के लोग भी थे। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। हम कैसे नजर देखते जी? जो मैं रोजाना हाँ सर। एडमिनिस्ट्रेशन को वहां पर जाकर उनकी सच्चाई दिखा रहा हूँ हॉस्पिटल, आज उन्होंने वहां पर पोस्टर लगा दिए हैं कि यहाँ पर जो है वीडियोग्राफी और मीडिया अलाउ नहीं है। क्या करें आप जनाब? देखिए आपको तो आशीष जी, वही बात है ना, आपको सब जो सच है ना वो दिखाना, आपको वो कह रहा है कि मीडिया दिखाए नहीं। मैं कह रहा हूँ सर, वहां पे इतना रश था कि सोशल डिस्टेंसिंग तो है थी ही नहीं कहीं। हॉस्पिटल के लोग भी, वो भी क्या करें, क्योंकि जहाँ तो अच्छा। दूसरी बात सर, ये ऑनलाइन वाला सिस्टम, वहां पे ऑनलाइन, यहाँ पे ऑफलाइन। अच्छा सर, ये ऊपर से वही सिस्टम यूटी बना है, वहां पे रूल अलग है, यहाँ पे कुछ रूल अलग है। मुझे ये समझ नहीं आती है कि ये गवर्नमेंट कर तो रही है और क्या कर रही है। और साथ में मैं आपके माध्यम से मैं रविंद्र रैना जी को ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो बड़े वादे करते हैं कि जम्मू के लिए हम ये करेंगे, सर आप बोलते हो चिंता नहीं करनी। अब जम्मू वाले चिंता नहीं करेंगे और क्या करेंगे बताओ? चिंता तो करनी पड़ेगी सर देखिए, अगर यहाँ भी हमें नौकरी, यूथ को नौकरी नहीं मिले, यहाँ आके श्रीनगर के लोग आके नौकरी ले जाए, तो जम्मू वाले क्या करेंगे आप भी बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, और आपका हमारे इस लाइव वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू। जी जी, धन्यवाद। राम राम। ये हमारे साथ एक युवा जुड़े थे जम्मू के, और सच में युवाओं में इस समय रोष है। कोरोना वायरस या लॉकडाउन नहीं होता तो युवा सड़कों पर होते, लेकिन आज सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं ऐसे पोस्ट। और मैं धन्यवाद करूंगा, कुछ मीडिया कर्मियों ने इस इशू को उठाया है जम्मू से, उनका धन्यवाद है। और हम भी जम्मू की लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, हमें कश्मीर से भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपने कश्मीरी भाइयों से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है तो ऐसे कानूनों से हैं जो कानून यहाँ पर इन एडवर्टीजमेंट के नोटिस के द्वारा दिए जाते हैं। मतलब जम्मू के अंदर अगर नौकरी करनी है तो वो जम्मू और कश्मीर का कोई भी फॉर्म भर सकता है, कश्मीर में आपको करनी है तो वहाँ पर सिर्फ कश्मीर का ही जो व्यक्ति है, जो कश्मीर से बिलोंग करता है, वही भर सकता है। ऐसा क्यों? 500 तो नौकरी हैं, आप कौन सी को 50,000 नौकरी दे रहे हैं जिसमें हम लोग थोड़ा सा सफ़र कर लेंगे। 500 नौकरियों में भी आप इस तरह की बात करेंगे कि 500 कश्मीर में जो लगती हैं, 500 बेडेड हॉस्पिटल के लिए 300 के करीब जो नौकरियां, माफ़ कीजिएगा 300 या 300 के कुछ लगभग नौकरियां हैं, उतनी नौकरियां भी आप वहां पर सिर्फ कश्मीर को दे देंगे और यहाँ पर जम्मू के भी लोगों को देंगे, कश्मीर के भी लोगों को देंगे। तो ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं है जो आज किया गया है। फिलहाल हमारे साथ आवाज़ उठाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि मनोज सिन्हा जी तक पता चले कि उनके जो एडवाइज़र्स हैं या बाकी लोग हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी को राम राम।